सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्ये साभूणं नमो लोये सभ्यसाहूणं पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामय वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य लक्ष्मी गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा चर्चा चल रही है, कर्म की बड़ी विचित्रता है, और जो व्यक्ति कर्म की विचित्रता को नहीं समझता वो अहंकार में रहकर के अपनी जिंदगी को जीता है। जो पुण्य पाप को नहीं समझता वो मदहोश होकर के अपनी जिंदगी को जीता है। वो नहीं समझ पाता अपने जीवन में कि मेरे जीवन में भी कभी बुरा होगा, क्योंकि वो वर्तमान को देखता है कि आज मैं सुखी हूं, सब प्रकार से सुख संपन्न हूं, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। उसके अंदर एक ऐसी दुर्गंध आती है अहंकार की, मद की, कि उस दुर्गंध के कारण सुगंध दब जाती है। सुगंध दब जाती है, सुगंध की खुशबू खत्म हो जाती है। इतनी ज्यादा दुर्गंध होती है अहंकार की। हर जगह आदमी अपनी ख्याति चाहता है, अपना प्रभाव बनाना चाहता है, दिखाना चाहता है, मगर ये भूल जाता है कि किसका रहा है प्रभाव, किसकी रही है ख्याति। भरत चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती विजयाद पर्वत की गुफा के ऊपर जब अपना नाम लिखने के लिए गया तो भरत का भा लिखने की भी वहां जगह नहीं थी बंधु। और कह रहा है इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का प्रथम पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती 6 खंड का आधिपत्य प्राप्त करने वाला
अपार सेना और बल का प्रभाव दिखाने वाला व्यक्ति के नाम के लिए वहां जगह नहीं है। केवल पहला अक्षर भा, भगवान का जो पहला अक्षर है उसके लिखने की वहां इतने विशाल विजात पर्वत पर या विषभगिरी उसे भी कहते हैं, उसके ऊपर लिखने के लिए जगह नहीं है। अब आप कल्पना करें, वो चक्रवर्ती सोच रहा था कि मैं अकेला ही इतना बड़ा वैभव पाया। जब सेनापति जयकुमार मेघेश्वर वहां गए, जब उन्होंने देखा कि यहां तो एक भा लिखने की भी जगह नहीं है और चक्रवर्ती ने इतनी लंबी प्रशस्ति लिख करके दी है, मैं कहां लिखूं? वो लौट करके आ गए। चक्रवर्ती खुद जाता है और दूसरे की प्रशस्ति मिटा करके अपना नाम लिखता है। ये कोई न्याय है? ये कोई नीति है? दूसरे को मिटाकर उस पे तुम खड़ा होना चाहते हो? ये तुम्हारी ख्याति है क्या? इज्जत है क्या है? मगर आज का मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव इन सब चीजों को नहीं समझता। वो तो कहता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उसे तो अपने से मतलब है, बस मेरी रोटियां सिकना चाहिए, मेरी चर्चा होना चाहिए, मैं चर्चा में आ जाऊं, बस मेरी ख्याति हो जाए। मगर कर्म कहता है तेरे जैसे 365 रोज पानी भरते हैं, तेरे जैसे ख्याति लाभ पाने वाले लोग 365 क्या शून्य जोड़ते चले जाओ, उतने पानी भरते हैं, उतने पानी भरते हैं। कहां समझ पाते हैं इस सत्य को? और जो धर्मात्मा जीव इस सत्य को समझ लेता है वो अपने आप में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। फिर उसके अंदर से अहंकार की बू आना कम हो जाती है। अपनी ख्याति लाभ, अपने नाम की चर्चा बनाने का भाव उसका कम हो जाता है कि मेरे नाम की चर्चा हो। ये धर्मात्मा सम्यक दृष्टि नहीं चाहता। वो कहता क्या फर्क पड़ेगा अगर लोग मेरी चर्चा करेंगे, लोग मुझे जानने लगेंगे। कितने लोग जान पाएंगे तेरे को? कितने लोग जानेंगे? तेरे रिश्तेदार जानेंगे, तेरे कुटुंबी जानेंगे, और कौन जानेंगे? और कई बार तो हमें ऐसी सूचनाएं भी कई बार मिल जाती है कि आदमी जब जिज्ञासा करने आता है तो बहुत लंबी वृद्धावली बोलता है, तो लोग कहते महाराज जी इसको मालूम नहीं है कि 1 मिनट का 300 रुपया लगता है और ये घंटों बोल रहा है, 3-3, 4-4 मिनट खा रहा है, 300 से भी ज्यादा लगता है 1 मिनट का पैसा। मगर नहीं समझ पाते क्योंकि वो सोचता है कि लोगों को मैं दिखूंगा। कितने लोग जानेंगे उसे बताओ? कितने लोग जानते हैं? उसी प्रश्न को इतना छोटा बोला जा सकता है जितनी देर में 4 प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, उतनी देर में हम एक प्रश्न करते हैं। इतने लंबे लंबे लिखे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, 25-25 लाइनों के क्वेश्चन, और कोई सरपैर नहीं उनके, कोई सरपैर। वो दिखाना चाहता है, वो जिज्ञासा नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि मेरी चर्चा होगी, मेरे रिश्तेदार देखेंगे, 172 देश के लोग देखेंगे। तुझे जानते होंगे जब तो देखेंगे, तुझे जब जानते होंगे जब देखेंगे कि ये फला व्यक्ति है, ये सिंगोली का है, कि श्रीपुरा का है, कि बिजोलिया का है, कि कहां का है, तभी तो तुझे जानेंगे। वो कितने जानेंगे? मगर उसको लगता कि जितनी देर तक मेरी चर्चा चलेगी तो लोग देखेंगे, लोग बंद कर लेते हैं आंखें। आते हैं लौट करके, बोले महाराज जी आप कितनी लंबी लंबी जिज्ञासा पूछते हो? तो मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूं, वो भेजता है तो मुझे पढ़ना पड़ती है। अरे बोले काट दिया करो ऐसे लोगों की।
मैंने कहा नहीं, उसे विवेक होना चाहिए, उसके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि हर चीज की कीमत समझने की बात उसे आना चाहिए। केवल मैं करने वाली बात अगर उसके अंदर से निकल जाती है और वाकई में वो कुछ समझने के लिए अगर पूछता है तो वो जिज्ञासा है, और केवल टाइम पास करने के लिए पूछता है तो वो जिज्ञासा नहीं है, उसे निर्माल खाने का पाप लगे। अभी पूज्य श्री ने कल परसों भी कहा था कि इतने बड़े मंच से ऐसी जिज्ञासा पूछो जो सुनने वालों के लिए शिक्षा प्राप्त, शिक्षा मिले तुम्हारे प्रश्न से और उनके उत्तर से। कई बार तो महाराज जी उत्तर देते हैं हाँ ठीक है हटाओ, क्योंकि जानते हैं कि कोई तथ्य नहीं है, मगर अहंकारी नहीं समझता। ऐसा वह दैत्य अहंकारी जिसकी चर्चा अपन विगत दिनों से सुन रहे हैं, वो भी नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा हूं। एक नादान 6 दिन के बच्चे को मैं इतनी बड़ी शिला से कुचल करके उसके जीवन का अंत कर रहा हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं समझ पाया वो कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसको मार करके दबा करके उस शिला को पैरों से कुचल रहा है। निर्दयता तो देखो उसकी, अहंकारिता तो देखो उसकी, कितना बड़ा अहंकार उसके जीवन में। एक मासूम 6 दिन का बच्चा कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है 6 दिन का बच्चा। उसको इतनी बड़ी शिला से, 52 हाथ लंबी शिला और 50 हाथ चौड़ी शिला से उसे दबा करके उसे मारना चाहेगा। सोचो जब हम अपने जीवन में कैसे कैसे निर्दयी और निकृष्ट लोग हैं इस दुनिया के अंदर। किसी के जीवन को मिटाना और उसमें अपनी ध्वजा गाड़ देना, ये कहां की सभ्यता है, ये कहां का विवेक है कि दूसरों को मिटा करके उसके ऊपर, उसकी लाश के ऊपर खड़े होकर के ऊंचे बनना, हम ऊंचे हैं। ये सोच निकृष्ट व्यक्तियों का होता है। सज्जन व्यक्तियों का कभी ऐसा सोच नहीं होता। सज्जन तो हमेशा यही चाहता है कि मेरे द्वारा कभी किसी को कष्ट न हो जाए, मेरे निमित्त से कभी कोई व्यक्ति दुखी न हो जाए। ऐसा सज्जन सदा व्यवहार करता है। मेरी वाणी से किसी को दुख न हो जाए, कोई मुझे काल भक्षी ना कह दे। एक बार एक व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगा, इसी राजस्थान के थे और आचार्य सिंह के पास वो जाया करते थे, और जब भी वो माइक पर आ जाए तो बस आचार्य सिंह कहते थे कम बोलना कम। आचार्य सिंह को बोलना पड़ता था कि कम बोलना, तो दूसरे साधु कहते थे महाराज जी काल भक्षी है, ये काल को खाते हैं। उन्हें चिंता ही नहीं है कि और भी लोग बैठे हैं, वो हमें सुनने आए हैं कि पूज्य आचार्य श्री को सुनने आए। आदमी को माइक मिल जाता है तो वो सोचता मैं अब सर्वे सर्वा हो गया, मैं जब तक बोलूंगा कौन जानेगा, कौन मना करेगा। कई बार आचार्य श्री को भी हंसी आ जाती थी। विवेकी तो वो होता है कि कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दे, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह करके अपनी बात को कह करके चला जाए। वही व्यक्ति विवेकशील माना जाता है। बोलना किसको नहीं आता? 2 इंद्री को बोलना आता है, 2 इंद्री को। कीड़ा होता ना, कीड़ा, लट भी बोलती है, चींटी भी बोलती है, चींटा भी बोलता है, झींगर भी बोलता है, भौरा भी बोलता है, सब बोलते हैं, पशु भी बोलते हैं अपनी भाषा में। मगर विवेक क्या है तुम्हारे बोलने में? पावर कितना है तुम्हारी जिज्ञासा में, प्रश्न में?
क्या पूछना चाहते हो तुम? बहुत सारे आते हैं, उनके नंबर नहीं होते, नहीं तो मैं कमरे ही में बच्चों से कहकर के उनको वहीं निपटा दूं। मैं मोबाइल नंबर नहीं होते, केवल नाम होता है। हाँ, कुछ इंदौर से, बंबई से कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि उनके तो फिक्स है, मगर कहां से क्या पूछते हैं कुछ समझ में नहीं आता। जैसे आज ही महाराज ने बोला तुम्हारा प्रश्न ठीक नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें केवल एक मत होता है कि मेरा नाम आ जाएगा, मेरा टीवी में फोटो आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? कितने लोगों के फोटो छपते हैं पेपर में, कितने लोगों के फोटो छपते, कौन देखता है? उनसे ज्यादा पिक्चर वालों के फोटो देख लेती है पब्लिक, मगर उनके फोटो देखने वाले तो उंगली पर गिनने वाले भी नहीं मिलते। मगर फिर भी एक मद होता है, अहंकारी व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता, वो अपने आप को सुपर समझता है। जैसे वो दुष्ट दैत्य को कौन समझाएगा, वो दुष्ट ने वहां दबा दिया, मगर काल संभव ने शिला को उठा करके और उस बच्चे को निकाला, उस बच्चे को निकाला। और यहां कृष्ण द्रवीभूत हो रहे हैं। अब रात्रि में ही पहुंच गए रुक्मिणी के राजमहल में, और विलाप कर रहा है इतना बड़ा शक्तिशाली योद्धा। कर्म कहता है तुम लोगों के होगे कृष्ण, तुम लोगों के प्रजा के होगे नारायण। लोग कह रहे हैं नारायण के बेटे का अपहरण हो गया, हो गया, भले तद्भव मोक्षगामी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तद्भव मोक्षगामी बने रहो ना तुम, मगर जो किया है वो पाई पाई यहां चुकाना पड़ेगा। एक एक कर्म को पूरा भोगना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा रास्ता साफ होगा। और वह काल संबर विद्याधर कोई बालक मिल गया, मगर पूरी द्वारका मती में कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। एक एक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, बालक से लेकर बालिका तक, पुरुष से लेकर स्त्री तक, सेना से लेकर सेनापति तक, यहां तक कि उनके जो निजी पशु हैं वो भी व्याकुल हो रहे हैं। पशु ने भी चारा पानी खाना बंद कर दिया है, क्योंकि राजा साहब का पुत्र का अपहरण हो गया है। बड़े बड़े सुभट, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े योद्धा मूर्छित कर दिए गए, बालक का अपहरण हो गया। कैसा पुण्य है उस दुश्मन का, कैसा पुण्य उस दैत्य का कि राजनगरी से द्वारकावती से भी बालक का अपहरण। अपन कौन से पुण्य मद में फूले हैं, कौन सा अहंकार की चुलबुली हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है। बंधु, ये सारी की सारी चुलबुलियां एक क्षण में समाप्त हो सकती है, एक क्षण में समाप्त हो जाती है। हंसता खेलता परिवार एक सेकंड में आंसुओं की नदियों में बहने लगता है। इसलिए जितना मद कम हो सके, अहंकार कम हो सके, ईर्ष्याएं कम हो सके, कसाई कम हो सके, उनको कम करने का प्रयास करो, कम करने का प्रयास करो। और यहां पर सारे लोग छाती कूट रहे हैं। कृष्ण जी अर्धरात्रि में रुक्मिणी के महल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं और शोक से अभिभूत होकर कहने लगे, हे पुत्र, तुम मुझे त्याग करके कहां चला गया? तेरे बिना सारा जीवन का मूल्य ही क्या रहा? ये सारे वैभव का मूल्य ही क्या है अगर तू नहीं है तो? धन धान्य दासी दास हाथी घोड़े आदि ये क्या काम के?
ये सब होते हुए भी पूरा द्वारावती सूनी लग रही है। तेरे बिना दीन एवं दुखी हो गया हूं। इस पुण्यहीन पिता को छोड़कर तू कहां चला गया? इतना बड़ा नारायण अपने आप को पुण्यहीन कह रहा है। 16,000 या 18,000 रानियों का पति अपने आप को पुण्यहीन कह रहा है। इतना मोह में गाफिल हो गया और श्री कृष्ण का प्रलाप बढ़ता ही गया। कुटुंबी जन भी रुदन करने लगे। ऐसी मर्म भेदी चीत्कार उनके मुख से निकलने लगी कि दूसरों को भी होना आ गया। श्री कृष्ण रुक्मिणी के महल में पहुंचते हैं और मार्ग में उन्हें सृष्टिकर्ता विधाता को उल्हाइना दिया। हे विधाता, तू क्यों ऐसी सृष्टि की रचना करता है जिसे हरण करने वाले में मुझे वंशमात भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। इन्हें उन हरण करने वालों को, क्योंकि थोड़ा सा इसमें वैष्णव पुट है, क्योंकि वैष्णव लोग जानते हैं, कहते हैं कि सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा जी है। तो यहां कृष्ण के मुख से वो ब्रह्मा जी को भी उलायना दिलवा रहे हैं कि हे ब्रह्मा, तू सृष्टि में ऐसे लोगों को ही पैदा क्यों करता है जो दूसरों के पुत्रों का अपहरण कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं? तो ऐसी सृष्टि की रचना करता है जिसे हरण करने में तुझे वंशमात भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। क्योंकि वैष्णव में यही कहा जाता है, ब्रह्मा इस सृष्टि के कर्ता हैं, विष्णु इसका संचालन करते हैं और महेश जी इसका संहार कर देते हैं। ऐसा उनकी कल्पना है। तो उस बात से भी कहलवाना चाह रहे हैं लेखक, अपनी वाणी से वैष्णव दर्शन को भी झंकोड़ना चाह रहा है। और वंशमातु से कष्ट नहीं हुआ। ऐसी अनेक प्रकार से विलाप करते हुए वो वनवास में जाते हैं। जहां वनवास उसे कहते हैं जहां रानियों का वास होता है, उसे वनवास कहते हैं। उनको जाते देखकर, उनको आते देखकर और जाते देखकर पब्लिक खड़ी हो गई कि राजा साहब जा रहे हैं, खड़ी हो गई। और जब राजमहल में राजा साहब पहुंचे तो रुक्मिणी भी खड़ी हो गई। उन्हें देखते ही उनके शोक का सागर उमड़ पड़ा। रुक्मिणी और फूट फूट करके रोने लगी। जब अपना कोई दुख होता है और अपना कोई आ जाए तो अपन और बिलक बिलक करके रोने लगते हैं। कोई अपना आ जाए, अपना हमदर्द आ जाए, वो तो पति ही था और संज्ञाहीन से होकर गिर पड़ी। उसने अपने हितैषी को देखकर दुख का दुगुना हो गया। दुगुना हो गया दुख, स्वाभाविक है। श्री कृष्ण शीतोपचार करके उसे पुनः चैतन्य करते हैं। सचेत होकर विलाप करने लगी, जिससे द्रवीभूत होकर कृष्ण भी पुनः विलाप करने लगे। दोनों पति पत्नी चीख मार मार करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। क्रंदन करती हुई रुक्मिणी, हे प्राणनाथ, आप जैसे शक्तिशाली पति होने के बावजूद भी मेरे पुत्र का अपहरण हो गया। मेरे पुत्र की क्या दशा हो रही होगी? ये कैसे संभव है प्राणनाथ? वह कहां चला गया? मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझूं? आज मुझे संतानहीन होना पड़ रहा है। आज मैं महसूस कर रही हूं कि मैंने संतान को जन्म ही नहीं दिया। इतना कहकर रुक्मिणी पुनः भूमि पर गिर पड़ी। उसका हृदय व्याकुल हो रहा है। वह छाती पीट पीट कर अश्रुपात करने लगी। हाँ देव, मैं क्या करूं? अपने व्यथित हृदय को कैसे संभालूं? कैसे संभालूं अपने इस व्यथित हृदय को? हे विधाता, कुछ तो बता, कुछ तो बता। इस प्रकार विलाप करती हुई
अपनी प्राण वल्लभा रुक्मणी को देखकर कृष्ण जी उससे कहने लगे, हे देवी, यह कांड मेरे ही दुर्भाग्य से हुआ है। मुझे मंद बुद्धि समझकर विधाता ने कि मुझसे यह प्रपंचना की है। राजा एवं रानी को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर वृद्धगण यानी बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग गण विलाप करते हुए उनके समीप आए और राजा और रानी को बड़े विनय पूर्वक नमस्कार करके बोले, हे महाराज, आपको ज्ञात ही है कि संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का विनाश अवश्य ही होता है। जिसने भी जन्म लिया है केवल एक तीर्थंकर और तद्भव मोक्षगामी जो जीव होते हैं उनका विनाश नहीं होता। जन्म लेने के बाद बाकी सबका विनाश होता है। सठखंड पृथ्वी को अधिकार करने वाले कितने भी भूमि गोचरी चक्रवर्ती विद्याधर तीर्थंकर हो गए, उन्हें भी आयु के अंत में काल का कराल बनना ही पड़ता है। ऐसे ही महापराक्रमी असीम शक्ति के धारक अनेक बलदेव, कामदेव, नारायण, कति नारायण इस पृथ्वी पर हो चुके। साहसी, गजराज, रथ, सुवट, अश्वादि यानी घोड़े आदि सेवा में नियुक्त रहते थे, किंतु उन्हें भी यमराज अपनी कठोर दाढ़ के तले दबोच लेता है। परलोकगामी हुए इसलिए अनंत भगवान का कथन है कि जो भी जन्म धारण करेगा वो मरण को प्राप्त जरूर करेगा। प्रत्येक जीव को अपने कर्मानुसार दुख भोगना पड़ता है। हे महाराज, यमराज सबके साथ समान व्यवहार करता है, न्याय करता है। आप शोक एवं दुख का परित्याग कीजिए, क्योंकि शोक ही संसार का बंधन का कारण है। शोक, जितना हम शोक करेंगे तो और नए नए कर्मों का बंध होगा। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, परिवेदना, अभी सर्वार्थ सिद्धि की क्लास में इसके बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन हुआ। शोक से दुख की निवृत्ति नहीं होती, बल्कि अभिवृद्धि होती है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, शोक करता है, तो उसके दुख की और बढ़ोतरी होती है, कम नहीं होता। तुम्हें लगता है कि हम अपना दुख किसी को सुना देंगे तो हमें हल्कापन महसूस हो जाएगा? नहीं, जो व्यक्ति सुन लेगा वो तो तुम्हें सहानुभूति देकर के पुण्य कमा के ले जाएगा, मगर तुम और ज्यादा दुखी होगे, तुम्हें और ज्यादा असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। इसलिए जहां तक बने अपने दुख किसी को नहीं सुनाओ। सुनाना ही पड़े तो उन्हें सुनाओ जो कुछ तुम्हें कर सके। तुम तो थोड़ी सी छींक आ जाए, जुकाम आ जाए तो बंदे में ही पंचायत करके बैठ जाओ। कहीं भाई हमारा तो माथा फट हो जाएगा, हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी भाई, मगर वो तो आ गई, अब कहीं करूं, कभी जाऊं भाई मंदिर आगे में तो भाई बहुत तेज तकलीफ हो रही। अरे भाई फटा जा रहा, फटा रोग फट रहा भाई, मत करो। और ये पाखंड वो सोच रही कि हमें सहानुभूति मिलेगी। कर्म कहता है और तीव्र कर्म बनेंगे, मगर उसको ये मायाचारी छल कपट करने में बड़ा आनंद आता है। वो सोचती के साथ जैसे अस्पताल में नहीं होता कि अब मरीज लेटा है, बड़ी आराम से सो रहा है, और जैसे ही डॉक्टर साहब के आने का समय हुआ, डॉक्टर 5 पलक पहले देख रहा है, अभी चेकअप कर रहा है, रिपोर्ट देख रहा है, वो क्या सोच रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो डॉक्टर साहब मुझे और अच्छी डबल दवाई दे देगा। मगर डॉक्टर तेरे बाप के बाप का भी बाप है,
वो जानता है कि ऐसे पाखंड करने वाले तो मेरी हॉस्पिटल में रोज ही आते हैं, तो वो डोज तो उतना ही देगा, क्योंकि वो जानता है अगर ज्यादा दे दिया तो रिएक्शन हो जाएगा और लेने देने के पड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब ये रोग फट रहा है। हाँ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इसकी देखो जरा क्या पोजीशन है। हाँ सर इनको 2 बजे हमने दवाई दी थी और क्या आपको 2 बजे इंजेक्शन लगाया था ना? हाँ लगाया था, वो बहुत दर्द देगा। हाँ वो तो ठीक है, लगाया तो था ना। हाँ गोलियां भी दी थी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आप ठीक चल रहा है। डॉक्टर साहब और कोई दवाई इंजेक्शन? नहीं ठीक चल रहा है। उसको तो अब समझा करके चला गया। और अगर शांति से लेटा रहता तो डॉक्टर चेकअप करता कि भाई इसकी क्या पोजीशन है, रोग इसका कम हो रहा है, ये तो बहुत शांत हो रहा है, फिर चेकअप करता उसका पूरा। मगर वो तो ही हुआ करते हुए उसने वो डॉक्टरों को आगे बढ़ा दिया। होती है लोगों की आदत, 4 रिश्तेदार आ जाए, थोड़े से बीमार हो जाए तो उनके सामने भी एक्टिंग करने लगे। अब उठ के अरे हवा चल ठंडी, तुम तो लेटे हो रजाई ओढ़े हो। नहीं अब तुम आए हो भाई तो हम कैसे लेटे रहे, अच्छा नहीं लगता। तुम कहोगे जाकर के उनके घर गए थे तो वो लेटी नहीं उठी नहीं है, इसलिए मैं बैठ जाते हो। अरे नहीं आप तो लेटे हो। बहन जी कैसी बातें करते हो, हम थोड़ा किसी से टटोला पीट रहे। मगर पाखंड करने में तो आदमी मास्टर है, चैंपियन है, चैंपियन। वो सोच नहीं पाता। अब इधर जैनाचार्य कहते हैं ऐसा करने से तुझे बहुत उल्टा पाप का बंद हो रहा है। एक तो पाप का उदय चल ही रहा है और फिर तेरी ये हरकतों से मायाचारी और असाता वेदनी का और बंद हो रहा है, शोक कर रहा है, रुदन कर रहा है, क्रंदन कर रहा है। इससे और ज्यादा बंद हो गए। असाता वेदनी कर्म के बंद के कारण ही ये सारे दुख शोक पापा क्रंदन परिवेदन, ये सब असाता वेदनी कर्म के बंद के कारण। मगर वो अज्ञानी जीव नहीं समझता और इसी में उलझा रहता है, यही करता रहता है। समझाने आ गए जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे किसी वस्तु का वियोग होने पर अथवा किसी स्वजन के मर जाने पर भी शोक नहीं करते। वो जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा और जिसने जैसा किया है वो भरेगा। अब इसमें शोक करने की क्या जरूरत है? यही कारण है कि शोक, क्षुधा एवं निद्रा इन तीनों की अधिक चिंता करने पर अभिवृद्धि होती है। भूख की ज्यादा चिंता करो, मुझे भूख लगी है, भूख लगी तो 8 ही बजे डकार जाए पट्ठा, 8 बजे ही मिल जाए तो क्या हाँ मजा आ गया। घंटे 2 घंटे बाद फिर जो दिन भर भूख में लगा रहता है, मैं खा नहीं पा रहा, कमजोर हो, थोड़ा रबड़ी खाऊंगा, कल से गुलाब जामुन खाऊंगा, कमजोर ना हो जाऊं। तो ये खा तो लेंगे मगर 2-4 बार लोटा लेके भी चले जाएंगे। यहां खाना वहां पाखाना, यहां खाना वहां पाखाना, और कुछ नहीं करते, खत्म हो जाता है। अभिवृद्धि होती निद्रा। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, तुम उठने की 5 बजे की कोशिश करते हो, अलार्म भी भर लेते हो। अब अलार्म बजता है 5 बजे, तुम मंगाई लेते हो, 5 बजे मोबाइल बंद कर देते हो, फिर अभी उठ जाते हैं, फिर 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठो, अरे उठ गए ना अभी, फिर 6:30 बजे उठते हैं, चलो उठो, तो 1.5 घंटा नींद खा गई तुम्हारी। और तो ये कह रहे हैं कि शोक, निद्रा और क्षुधा, भूख भी ऐसे ही लगती है, इसकी अभिवृद्धि होती है। जितना तुम भूख चिल्लाओगे उतनी भूख और लगेगी। 3 खंड पृथ्वी के स्वामी, आप अधीर होकर ऐसा विलाप करेंगे तो समझ प्रजा क्या होगा, प्रजा कितना दुखी हो रही है। अतः आप जैसे बुद्धिमान लोगों के लिए शोक करना कदापि उचित नहीं है।
इसमें आप देखना कितना भी डेंजर केस आ जाए, डॉक्टर नहीं रोता कभी, डॉक्टर कभी नहीं रोता, नर्स कभी नहीं रोती। हजारों मर रहे, हजारों जी रहे, वो अगर ऐसे रोने लगेंगे फिर उनके मरीजों का क्या होगा? तो ऐसे ज्ञानी, ज्ञानवान, विवेकवान व्यक्ति कभी रोता नहीं है। होती है घटनाएं, क्या बात होगी? बुद्धिमान व्यक्ति शोक करना कदापि उचित नहीं है। यादव वंश के कुल में उत्पन्न होने वाला सौभाग्यवान, प्रतिभाशाली, दीर्घायु होता है। इसलिए आपके पुत्र का किसी के द्वारा यदि अपहरण भी हुआ है तो वह कहीं ना कहीं सुख से होगा। बुजुर्ग समझा रहे हैं, समाज के, नगर के श्रेष्ठी वर्ग बुजुर्ग बता रहे हैं कि यदुवंशी में जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। भले अपहरण हो गया है, क्योंकि वहां पैदा होने वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, प्रतिभाशाली होता है, दीर्घायु होता है। होगा कोई पूर्व जन्म के कर्म से उसका अपहरण हो गया तो हो गया, मगर जहां भी होगा वो सुख से ही होगा। कुछ समय के पश्चात वह कुशलता पूर्वक अपने निज घर को आ जाएगा। बुजुर्ग जनों के द्वारा समझाने पर राजा ने शोक का निवारण किया। उन्होंने रुक्मिणी की ओर देखा, उसका मुखमंडल बिखरे हुए बालों से ढका हुआ था। उसने रुक्मिणी से कहा कि हे भगवान, तेरे पुत्र की अकाल मृत्यु कदापि संभव नहीं है। यानी तेरे पुत्र की कभी मृत्यु नहीं हो सकती अकाल में, क्योंकि वह दीर्घायु है। तुझे धैर्य धारण करना चाहिए। मैं तो स्वयं अपने को अपराधी मान रहा हूं, अन्यथा मेरे अभिराम पुत्र का हरण हो ही नहीं सकता था। इसमें तेरा कुछ भी अपराध नहीं है। हे विलक्षणे, मैं तेरे पुत्र को अन्वेषण हेतु तत्काल 10 दिशाओं में बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धाओं को भेजता, और वो शक्तिशाली योद्धा तेरे पुत्र की खोज करके जरूर लेकर के आएंगे। तू चिंता मत कर। रुदन करते करते रुक्मिणी की आंखें लाल हो गई थी। पति के समझाने पर उसने क्रंदन करना समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्मेध्य कवचधारी, जो बड़े दुर्जय थे, जिनको जीतना बहुत मुश्किल था, ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र के साथ कवच पहनाकर जवान योद्धाओं के लिए और एवं कुलीन उत्तम नस्लों के घोड़ों पर उन्हें सवार करके, टुकड़ियां बना करके, और पुत्र के संधान के लिए, यानी पुत्र की खोज के लिए अनेक अनेक दलों में विभक्त होकर विभिन्न दिशाओं में सारे योद्धाओं ने प्रस्थान कर दिया। उन्होंने समस्त पृथ्वी का अन्वेषण किया, तब शिशु कुमार का कहीं भी उन्हें पता न चला। वे निराश होकर द्वारकापुरी को लौट आए। अपने राजा के सम्मुख प्रस्तुत होते ही लज्जा से उनके मस्तक झुक गए। उनकी आकृति देखकर श्री कृष्ण समझ गए। उन्हें समझने में कोई विलंब नहीं हुआ। वो समझ गए कि इन्हें पुत्र की कोई जानकारी नहीं मिली है। कहां है पुत्र, इसका कोई पता नहीं चला है। उन्होंने विषाद को गुप्त रखकर अपनी ग्रीवा झुका ली। उनके समझाने पर रुक्मिणी ने अपने पुत्र शोक को संभाला, क्योंकि कृष्ण ने भी अपनी गर्दन रुक्मिणी के सामने झुका ली कि मैं इतना शक्तिशाली होकर भी पुत्र की खोज नहीं करा पाया। बंधुओं, ऐसे महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को सुनकर हमें अपने अहंकार को कम करना चाहिए। हमें अपने आप को समझने का मौका देना चाहिए कि हम अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं,
यहां ना धन की कमी है, ना बल की कमी है, ना बुद्धि की कमी है, कोई तो कमी नहीं है। उसके बाद भी अपने पुत्र का अपहरण होने पर मिल नहीं रहा है। हम 2010 में टोंक में चातुर्मास कर रहे थे और जिस दिन शिविर की स्थापना थी, 10 लाक्षण पर्व का पहला दिन था, उसी दिन 2.5 वर्ष का एक बच्चे का अपहरण कर लिया। 2.5 साल का बच्चा था। उसकी बहन थी 5 साल की, उसके साथ उसको पता नहीं 2 मोटरसाइकिल में लड़के आए, उससे कहते आओ चॉकलेट दिलाते हैं, चॉकलेट वो बाहर ले गए। उसकी बहन को चॉकलेट बहुत सारी मुट्ठी में दी, वो संभालने लगी, उस भाई को उठाया, छोटा सा और गाड़ी में बिठा करके ले गए। और पुण्यार्जक था, शिवरात्रि, उसी के परिवार का बच्चा था। अचानक हम लोग महाराज जी का शायद प्रवचन चल रहा था और ये घटना फैल गई। 250 मोटरसाइकिलों पर लोग चारों तरफ निकल गए। बहुत सारे मुसलमान भाई भी ढूंढने निकल गए क्योंकि उनका किराने का व्यापार था। उनके बहुत सारे मिलने जुलने वाले लोग थे और 200-250 किलोमीटर तक राउंड लगा दिया, नहीं मिला। न एक शिवरात्रि का मन लगा, न हम लोगों का मन लगा कि आखिर कैसे हुआ, कैसे हो गया ऐसा। 5 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। उस बच्चे की मां ने पानी भी नहीं पिया और ऐसे चिल्ला रही है, चीख रही है, रो रही है। मेरे 16 कारण चल रहे थे। मेरे पास आई दोपहर को लगभग 2:30-3 बजे, दूसरे दिन। मुझे उसे देखा नहीं गया तो अनायास मेरे मुंह से निकल गया, चिंता मत कर, 5 बजे के पहले पहले तेरा बेटा मिलेगा। या तो तेरे घर के आसपास मिलेगा या फिर जहां हम रुके हैं ये सामने गार्डन टाइप का, इसमें मिलेगा, चिंता मत। और मैंने भावना भाई कि हे भगवान, मैंने अभी तक जितने वर्षों तक मैंने 16 कारण की, वो सारा पुण्य इस बच्चे को लग जाए। मगर उसकी मां की वेदना और तड़पन देख करके मुझे नहीं चाहिए अपना पुण्य। मैंने जो भी 20 साल से जो भी 16 कारण किए हैं वो सब इसे मिल जाए, मगर इसका बेटा मिल जाए। और हमने कहा चिंता मत करो, मिलेगा। और 5:05 पर एक रिक्शा वाला, उसमें सूखे पेड़ भी थे, बहुत बड़ा ग्राउंड था, एक रिक्शे वाला पता नहीं वहां कैसे पहुंचा, क्या हुआ, और वो ऑफिस में सूचना करने आया कि एक छोटा सा बच्चा वहां पड़ा है पेड़ के नीचे। उस बच्चे के दोनों हाथ बांध दिए थे, देखो कितनी निर्दयता होगी। उसके दोनों हाथ बांध दिए थे और रात भर मच्छर ने काटा होगा, पूरे शरीर में दाने 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 मच्छर के थे। दौड़ पड़े लोग, उस बच्चे को उठा करके लाए। वो इतना दहशत में था बच्चा कि किसी को देख के चीखता चिल्लाने लगा। उसकी मां को देखते ही उसके आंचल से लिपट गया। और कम से कम 1-1.5 महीने तक वो किसी के सामने नहीं आता था, इतनी दहशत उसके अंदर हो गई। कर्म किसी छोड़ता है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। इसलिए कर्म करने के पहले विचार करना चाहिए। हम थोड़े से पुण्य में, थोड़े से सुख में इतने इतना जाते हैं कि हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाने में हम तैयार हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपना मस्तक नीचा कर लिया रुक्मणी के सामने और रुक्मणी को समझाने लगे, पुत्र के शोक को संभाला रुक्मणी ने, पर समस्त द्वारका नगरी विषाद में डूबी है, दुख में डूबी है।
नगर में कहीं भी कोई उत्सव, वाद्य के शब्द, नृत्य, गीत आदि सुनने को नहीं आ रहे हैं। मानो कुमार के वियोग में पूरी द्वारका नगरी की समस्त शोभा समाप्त हो गई है। उन्हीं दिनों द्वारका नगरी में नारद का आगमन हुआ। आ गया खतरनाक आदमी। ये आकाश मार्ग से जाकर द्वारिका के उपवन में ठहर गए। जब इन्होंने देखा कि ना तो नगरी में शोभा दिखती है और ना कोई उत्सव के कार्य संपन्न हो रहे हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यहां तो सदा गीत संगीत बजते रहते हैं राज दरबार में, चारों तरफ से जय जयकार की घोषणाएं होती हैं। उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई, आप द्वारका में ऐसी शांति क्यों है, क्या कारण है? तब उन्हें ज्ञात हुआ कि रानी रुक्मणी के पुत्र का अपहरण हुआ है, इसलिए शोक में सारी द्वारका की ये दशा है। ऐसा कठोर एवं दुखदायी समाचार सुनकर नारद जी को अपार वेदना हुई। ये तो स्वयं सबको वेदना देते थे। सत्यभामा को दुखी करने के लिए तो रुक्मणी लेकर के आए, और ऐसी वेदना अकथनीय है, उसका कथन करना उनका हृदय मानो विदीर्ण हो गया। वे अचेत होकर धराशायी हो गए, पृथ्वी के ऊपर में गिर गए। कुछ समय के पश्चात अचेत ही रहे, किंतु जब उपवन में मंद मंद पवन शीतल चली, तब उनकी मूर्छा दूर हुई, पर वे मति शून्य हो गए। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अल्प विश्राम करने के बाद राज प्रांगण की ओर वो चले। उन्हें आते हुए देखकर श्री कृष्ण जी खड़े होकर के नमस्कार किया, उत्तम आसन पर उन्हें विराजमान किया। वे शोक प्रकट करने लगे। नारद भी दुखी होकर बैठ गए। कुछ समय के पश्चात मनोव्यथा को संभाल कर श्री कृष्ण को समझाने लगे। इस स्थान पर कि जैन देव ने जिस शादवाद वाणी का निरूपण किया है, नारद उनके परम ज्ञाता थे। जैन दर्शन को बहुत अच्छे से जानते थे नारद, मगर कलह प्रिय थे। उसको लड़ाने में जो आनंद आता था, जैसे साक्षात उसे मोक्ष मिल गया। किसी को दुखी देख करके नारद को इतनी खुशी होती थी जिससे उसे 3 लोक की संपदा प्राप्त हो गई। और नारद के 7 तत्वों का ज्ञान एवं अनेक प्रकार की शिक्षा देने का पूर्ण दृष्टांत थे। फिर भी वह श्री कृष्ण के दुख से दुखी हो रहे थे। इसलिए माना जाता है कि मोह की लीला बड़ी विचित्र है। आदमी को जब मोह हो जाता है तो बड़े बड़े ज्ञानी अपने ज्ञान को ताक में रख देते हैं, और अगर कोई उन्हें समझाए कि भैया तुम तो जानकार हो, तुम तो समझदार हो, उल्टा उसे चिल्लाने लगते हैं। नारद ने कहा, हे नारायण, मेरे कथन को ध्यान देकर सुनो। मैं वही कहूंगा जिसे सर्वज्ञ जिनेश्वर देव ने कहा है। इन संसार में प्राणी मात्र का एक ना एक दिवस अवश्य विनाश हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों के मर्म के ज्ञाता को शोक कभी नहीं करना चाहिए। व्यथा चिंता करने से विलुप्त वस्तु प्राप्त नहीं होती। यदि मृतक व्यक्ति की चिंता की जाए तो क्या वो जीवित हो जाएगा? जिन महापुरुषों ने संसार को असार एवं क्षणभंगुर माना है, वे सर्वदा इस संसार को त्याग कर दिया। उन्होंने, वे धन्य है। उन्हें ना तो मां की चिंता है, ना माता की चिंता है, ना पुत्र की चिंता है, ना अन्य किसी के वियोग की चिंता है, ना ही संयोग की कोई प्रसन्नता का अनुभव होता है जो
वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। ना वो माता पिता की चिंता करते, ना पुत्र की चिंता करते, ना वियोग की चिंता करते, ना संयोग की चिंता करते, क्योंकि वो जानते हैं जो आया है वो जाएगा। कोई आज गया है, कोई कल जाएगा, कोई इतनी देर में चला गया है। जितनी देर मैंने ये बात कही, इतने देर में ना जाने दुनिया में कितने लोग चले गए होंगे। ज्ञानी व्यक्ति केवल अपने दुख से दुखी नहीं होता, वो संसार की अवस्था को जानता है तो अपने दुख को शांत कर लेता है, वो शांत कर लेता है और अनुभव से प्रसन्न होता है, सदा निर्लिप्त रहते हैं। इसलिए संसार के सुखों को त्याग दिया है। एवं वनवासी हो गए हैं, कोई देश व्रती हो गया है तो कोई महाव्रती हो गया है। जब व्रती बन जाता है तो आदमी का दुख अपने आप संभलने लगता है। और इसका मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। जब मैंने व्रत नहीं लिया था, तब अगर मेरे सामने किसी के कोई एक आंसू भी गिर जाए तो मैं उसको सुनकर के उसकी फाइल निपटाने के लिए चला जाता था कि तूने इसको दुखी क्यों किया। एक बार एक बोल के चला गया कि तेरे घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिलेगा। एक दोस्त थे यहां, वो रोता रोता आ गया, बोले भैया ऐसे ऐसे बोल के गया है वो एक लड़का। मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम को निपट लेंगे अपन उससे। बोले नहीं अभी चलो, मम्मी भी बहुत फूट फूट के रो रही है। मैंने निपटा दी उसकी फाइल। हमने कहा बेटा दीपक जलाने वाला पैदा हो गया। बदमाशों की भाषा ही कुछ अलग होती है। और ऐसा वह जीवन में जो समझदार होता है वो आंसू पोंछता है, लोगों के आंसू बहाता नहीं है। बहने में सहयोग नहीं देता। तुम किसी के मरने पर जाती हो तो तुम आंसू पोंछते हो या बुलाते हो। जितने ये बुलाने जाते हैं, बैठने नहीं जाते, तमाशा करने जाते हैं। तो महिला इतनी शांति है, घर में सब कुछ है, और तुम्हारे घर में पहुंचते ही रोना शुरू हो जाता है। उस घर में चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। भले 5-10 मिनट हो, 5-10 मिनट हो, मगर रोना चीखना होता है तो तुम रुलाने गए थे कि उसे खुश करने गए थे। तुमने असाका वेदनी कर्म का बंद किया, तुम्हारे निमित्त से उसे रोना आ गया। तो महाराज जी बैठने ना जाएंगे। मैं समझता हूं तुम्हारे प्रश्न में सोनी सगानी ऐसी बोल रही हूं। अरे बैठने तो जाओ, मगर पहले ही कह दो देखो रोना मोना नहीं भाई, जो काम हो गया वो तुम्हारा आने वाला तो है नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे रोने से तुम्हारे घर का आदमी जीवित होता है, हो सकता है अगर ऐसा टोटका हो, महुआ में खूब टोटका चलते हैं, अगर कोई टोटका हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रोती हूं और पूरे गांव को बुलाऊंगी। और महाराज से भी मेरी पहचान है, मैं महाराज के पास पहुंच जाती हूं, महाराज को भी बुलाऊंगी कि महाराज रो, इसके परिवार का व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। अगर रोने से कोई जिंदा होता, मैं दावा करता हूं, मैं बिजौलिया में अगर कोई ऐसा रो रहा है उसको विश्वास है कि रोने से जिंदा हो जाएगा, मैं अभी चलने को तैयार, अभी जाऊंगा और उसके साथ रहूंगा अगर जिंदा हो जाए तो। और नहीं हुआ तो उसके घर के आदमियों को पकड़ के लाऊंगा, चल व्रती बन, मैं तेरे लिए जिंदा कराने आया था तेरे परिवार के व्यक्ति को, और मैं भी रोया हूं। और हो सके महाराज को भी ले चलूंगा कि महाराज चलिए आप, उसके परिवार का आदमी जिंदा हो जाएगा। और मेरा दावा है महाराज चलेंगे। और अगर ऐसा जिंदा होने लगे तो मैं आचार्य श्री को भी, पूज्य को निवेदन करूंगा कि महाराज आप भी उस एरिया में जो भी लोग मरे उनके घर जाकर आप रोएं, रोएं, उसके घर का आदमी जिंदा हो जाए। एक मां का पोता मर गया और उस बच्चे के माता पिता नहीं थे, केवल दादी के पास रहता था।
अब वो पोता मर गया, दादी फूट फूट करके रो रही थी, फूट फूट करके रो रही थी और इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई, खाना पीना भी छोड़ दिया। वहां से एक साधु निकला और उसने देखा कि ये मां क्यों रो रही है इतना फूट फूट करके। बोले मां क्यों रो रही है तू? बोले मेरा पोता मर गया। पोता मर गया? बोले मैं जिंदा कर दूंगा। हैं तुम जिंदा कर दोगे? हाँ, तुम एक भगोनी सरसों लेके आ जाओ मां, मैं मंत्र के द्वारा इसे जिंदा कर दूंगा। एक भगोनी सरसों ले आओ, मगर एक बात और सुनो, उसके घर से सरसों लाना जिसके घर से कोई मर ना हो। सरसों वो गई, पहले ही बाजू वाले मकान में गई, बोले भैया एक भगोनी सरसों दे दो, मेरा पोता जिंदा हो जाएगा। उसने कहा लो अम्मा। बोले तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है? बोले 6 महीने पहले दादाजी नहीं मरे थे। तो तुम्हारी सरसों नहीं चाहिए। ऐसे करके उसने पूरे गांव को छान मारा। सवेरे 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे लौट के आई, मगर एक दाना भी सरसों का लेकर के नहीं आई। वो साधु वहीं बैठा रहा और जब वो मां आई, बोले मां ले आई सरसों, मैं मंत्र पढ़ूं? बोले बेटा साधु महाराज, तुमने जो दूसरा प्रश्न मेरे सामने लगा दिया था उसका उत्तर सबने दे दिया कि हमारे घर में फलाने मरे, वो मरे, ये मरे। कोई भी ऐसा एक घर नहीं मिला जहां पर कोई ना मरा। तो अम्मा तेरे घर में कोई नई खेती हो गई है क्या? जब सबके घर में मरे तो तेरे घर में भी मर गया, क्यों पजोगा कर रही है? क्यों रो रही है? तेरे रोने से कोई जिंदा हो जाएगा? पागल कहीं की। और इसे दाह संस्कार कर। बंधुओं, जो मर गया अगर उसके नाम से तुम रोते हो तो कर्म और बनता है। शोक, क्रंदन, ताप, यह सादा बेदनी के कारण अभी 5-7 दिन पहले ही तो तत्काल सो सरवार सिद्धि में पड़े हैं। महाराज जी हम बैठते ही नहीं है, महाराज जी हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है धर्म की बातें सुनने की, हमारे तो खानदानी धर्मात्मा है हम लोग। जैसे वो मूर्ख चंद होती ना, जिसका पति डॉक्टर हो और पत्नी को डॉक्टरनी की उपाधि फ्री में मिल जाती, और अंगूठा छाप भी इंजेक्शन ही नहीं जानती कि उसको निडल को क्या कहते हैं, मगर डॉक्टरनी भाई हाँ कितनी खुश होती है जब उसे डॉक्टरनी कहो, मूसर चंद को। हाँ ये उपाधियां फ्री में है। तो हम ऐसे ज्ञानी हैं। महाराज तुम लोग पढ़ो बुद्धो चंद, हम लोग तो सब समझदार हैं, हमें क्या करना तुम्हारी क्लास में बैठ बांट करके। हम तो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। सही बात है, हम तो बिल्कुल वाकई में मूर्ख चलते हैं। जब ही तो पढ़ते रहते हैं, जब समय मिला जब किताब खोल ली, जब समय मिला जब किताब खोल ली, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं ना, जानने में है तो है, समझना तो है। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदन, ये अगर ज्ञान हो जाए तो आदमी अपने आप समझदार हो जाए कि कौन सी हरकत करने से कैसा कर्म बंद होता है। अगर ये पता चल जाए तो मैं कहता हूं आदमी आधे पाप तो यूं छोड़ देगा, यूं छोड़ देगा चुटकी में, मगर कोई ज्ञान करना ही नहीं चाहता। वैसे ही पाप का उदय और ज्ञान और ना करे, मिथ्या ज्ञान की ओर तो खूब बढ़ते हैं लोग, सम्यक ज्ञान की ओर कोई बढ़ना नहीं चाहता। अनेक अनेक समझाया कि आपके पुत्र का किसी के द्वारा अपहरण हुआ भी है तो वह कहीं ना कहीं सुखी होगा। सब तरफ से समझाने का प्रयास किया और श्री कृष्ण नारद की बात को सुनकर कुछ शांत हुए
और नारद ने कहा कुछ काल के बाद नियम से तुम्हारा बेटा प्राप्त होगा। ऐसा नारद 7 तत्वों के जानकार होकर भी मोह की विचित्रता को जानकर असमंजस में पड़ गया कि कैसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर कि जान जानकर अंध बटे हैं, आखन बांधी पाटी। जानते हैं कि जो मर गया है वो जीवित नहीं होगा, मगर मरने वाले पर कब तक रोना होता है। सालों निकल जाते हैं, कई बार तो 5-5 साल तक रोना कूटना चलता है। त्योहारों पर जब कोई आ जाता है, दीपावली में, दीपावली मनाना ही बंद कर देते हैं। क्यों तुम्हारे यहाँ दीपक नहीं? हमारे दादाजी मर गए थे ना दीपावली, तो हम लोग दीपावली नहीं मनाते। अच्छा, और तृष्णा का बेटा मरा महावीर तो तुमने दीपक जलाए। अरे बेईमानो, देखना इनकी अकल कि तृष्णा मां का बेटा भगवान महावीर स्वामी निर्माण को प्राप्त हुए, वो भी दुनिया से चले गए, तो तुम दीपक जला रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, मिठाइयां खा रहे हो, नए कपड़े पहन रहे हो, घूमने जा रहे हो, गार्डन में मस्तियां करने जा रहे हो, और तुम्हारे दादाजी मरे तो तुमने दीपक जलाना बंद कर दिया। बेवकूफ कहीं के, 32 दीपक जलाना चाहिए, 16 भगवान महावीर स्वामी के और 16 अपने दादाजी। कितना बड़ा पुण्य कि जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया है, उस दिन तेरे दादाजी मरण को प्राप्त हुए। तरसते हैं लोग ऐसी मंगल तिथि को मरने के लिए, तरसते हैं। विनोबा भावे का नाम सुना होगा आपने, देश के उद्धार के लिए बहुत भूदान कराया उन्होंने। वो कहते हैं कि गीता से ज्यादा और महावीर से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, और मैंने उन्हीं से पाया है। और विनोबा ने भावना भाई कि जिस दिन, जिस तारीख, जिस तिथि में भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया है, उसी दिन मेरी देह का विसर्जन होना चाहिए, उसी दिन होना चाहिए। भावना भावनाशनी होती है, और विनोबा की ये भावना अंदर में चलती गई। उन्होंने लिखा है इस चीज के लिए कि गीता से ज्यादा और महावीर स्वामी से अधिक दुनिया में कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने हाथों से लिखा है, समण सुत्तम, जो जिनेन्द्र वर्णी ने विनोबा भावे के कहने पर एक समण सुत्तम ग्रंथ लिखा। 760 या 72 ऐसी कुछ गाथाओं का संग्रह किया, क्योंकि विनोबा कहते थे कि भाई हमें ईसाई धर्म पढ़ना हो तो बाइबल पढ़ लो, मुसलमान धर्म पढ़ना हो तो कुरान पढ़ लो, और सिख धर्म समझना है तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो। सब दर्शनों की एक किताब से उनका दर्शन समझ में आ जाता है। मगर जैन दर्शन का इतना विस्तार है कि एक ग्रंथ में उसका समाधान नहीं होता। तो जिनेन्द्र वर्णी को उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा ग्रंथ तैयार करें। तो जिनेन्द्र वर्णी ने नमोकानंद से लेकर और मोक्ष तक की सारी ऐसी गाथाओं को संग्रहित करके 700 कुछ गाथाएं उन्होंने लिपिबद्ध की। प्राकृत संस्कृत की गाथाएं उन्होंने ली, उनका हिंदी अनुवाद किया। फिर पूज्य आचार्य श्री ने उनका पद्यानुवाद किया, और जैन गीता के नाम से आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृति प्रिंट हुई, और वो समण सुत्तम के नाम से इंग्लिश में, संस्कृत में, सब भाषाओं में है। और विनोबा ने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से कहा, मगर जिनेन्द्र वर्णी जैसे बेवकूफ ने मेरी बात को मान लिया, और उनका मरण वर्धा में हुआ। दीपावली के प्रातः काल पौ फट रही थी, मंदिरों में लड्डू चढ़ने की तैयारी हो रही थी, और उसी समय जिनेन्द्र वो विनोबा भावे का मरण हो। उस समय पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज से वो मिले होंगे। तो वो आचार्य श्री साहब नैनागिरी में थे, उनके पास खबर आई कि महाराज जी, न्यूज पहले वो रेडियो ट्रांजिस्टर चलता था ना,
तो लोगों ने वो प्राण रिश्ता सुनाया और आचार्य ने कहा कि उनकी बड़ी भावना थी कि नदी पार करने के दिन मरूं। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया उस दिन मैं भी अपनी देह का विसर्जन करूं। भावना भवनाश नहीं होती है। तो सौभाग्य मनाना चाहिए तुम्हें। जी शिखर जी गए थे तो हमारी बाई मर गई थी वहां पर, तो तुम शिखर नहीं, हमें फलती नहीं है शिखर जी, हम अब शिखर जी जाते नहीं है, हमारी बाई मर गई थी। अरे बेवकूफ, वहां इतने अनंत अनंत तीर्थंकर मुनिराज मरे तो उनकी चिंता नहीं, तेरी डुकरिया की चिंता, सूखी लकड़िया की, उसकी चिंता हो रही कि वो मर गई तो हम शिखर जी नहीं जाते। और बारात में कोई मर जाए तो, बारात जा रही हो और कोई मर जाए तो ले ले नियम कि आज के बाद हम बारात में नहीं जाएंगे, बारात बंधन के पहले ही खड़ी हो जाएगी। उसका नियम कोई नहीं लेगा कि मैं बारात में नहीं जाऊंगी। क्यों बारात में नहीं भाई, हमें बारात फलती नहीं है, अब हमारे घर में किसी का ब्याह नहीं होगा। क्यों? हमें बारात फलती नहीं। क्यों? क्यों हुआ भाई? बारात जा रही थी तो हमारे जेठ जी मर गए थे, तो जब से हमने अपने घर में शादी ब्याह ही बंद कर दिए। वाह, उसकी तो मैं पीठ ठोकूंगा। अरे बेवकूफ, तो ऐसा है कि मर भी जाए तो चद्दर उड़ा करके ताला लगा करके कमरे में बंद कर दे और यहाँ ब्याह करके आ जाए, बारात लेकर के चला जाए, बहू ले आए और फिर कहे दादाजी मर गए, दादाजी मर गए, दादाजी मर गए। और मर तो गया था वो 36 घंटे पहले। कितना पाखंड है रे जैनियों का। ये सब पाखंड मिटाओ और अपने दुख को भगाओ और सम्यक धर्म को प्राप्त करो अपने जीवन में। आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हम दूसरों के मरने पर तो गम नहीं करते और खुद का मर जाए तो हम अपना पवित्र निर्माण महोत्सव छोड़ देते हैं। कहो आज अपने ने हम 8 क्या बोलते, गांठ क्या बोलते हो, 8 है हमारे यहाँ, 8 क्या बोलते, 8 रोक रोक ओक, ओक है, ओक दिया किसी ने, ओक ना जानते किसे कहते, जो उल्टी को ओक ना कहते हैं। हाँ, कहीं 8 बोलते, कहीं रोक बोलते, कहीं कुछ। हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ती, कढ़ाई, और कढ़ाई का खाता फिरता है सारे जमाने में, और कढ़ाई नहीं चढ़ती साहब हमारे यहाँ। कौन सी लड़ाई हो गई थी जो कढ़ाई नहीं चढ़ती? ये महामिथ्यात है, महाटोटके हैं, ये जीवन को खराब करेंगे बंधुओं। ये अलंकार बंदी कसाय है, कसाय है। इसलिए जो मर जाए तो मर गया, अब क्या करना है? जलाओ फलाओ, खत्म करो और बढ़िया धर्म ध्यान में लगो। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्बंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार।
परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।